मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? मीराबाई का नाम था माधवी। मीराबाई पिछले जन्म में माधवी थी। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, नाम था नारायण। उस मित्र के संग ये पास की ब्रजमंडल की ही एक गांव की एक लड़की, उसका विवाह भगवान के सखा से हो गया। उस माधवी की मम्मी ने, उसकी माँ ने सिखाया कि बेटा मैंने सुना है कि वृंदावन में कोई कृष्ण नाम का लड़का रहता है और वो सभी वहाँ की महिलाओं को जो कहते हैं कि जो उसे देख लेता है वो लट्टू हो जाती है। तो उसकी माँ ने, माधवी की माँ ने कहा बेटा तुम उस कृष्ण को मत देखना, क्योंकि तुम तो पतिव्रता नारी हो, क्योंकि तुम तो पतिव्रता नारी हो। अच्छा, माँ को डर था कि कहीं मेरी बेटी भी देख लेगी तो अपने पति को छोड़ के कहीं कृष्ण के पीछे ना भागे। अच्छा, उसकी माँ ये तो जानती नहीं थी कि ये कृष्ण भगवान है, वो समझ रही थी कोई सामान्य पुरुष है कृष्ण। तो जब विवाह हुआ, माधवी वृंदावन आई तो भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि मेरे दोस्त की शादी हो गई है। तो भगवान गए, अरे भैया छोरा ब्याह कर लियो, चल दुल्हन को दिखा। और गांव में तो ऐसी होए, भाई तेरी दुल्हन देखूंगा मैं। तो भगवान गए तो माधवी ने अपना सिर ढक लिया। उसे लगा कि यही के लिए तो माँ ने मना किया था, यही तो कृष्ण है। आवाज सुन रही है, बड़ी सुंदर आवाज है कानों में, पर उसने पूरा घूंघट ऐसा ले लिया और अपना पूरा सिर ढक लिया। भगवान जाके बैठ गए सामने। अरे बहू मुंह तो दिखाओ। माधवी मन में कहे राम राम, ये वही कृष्ण है। मैया ने मना किया, मुंह नहीं दिखाएंगे। और भगवान ने कहा मुंह तो दिखाओ। नहीं दिखाया, 2 बार कहा मुंह तो दिखाओ। सकल, अरे हमसे काहे की शर्म, हम तो आपके देवर हैं। नारायण ने भी कहा, भगवान के सखा ने भी कहा कि ये कन्हैया मेरा मित्र, दिखा दो मुंह, पर दिखाए ना। सास ने भी कहा ये तो गांव को कन्हैया है, सबको तंग करे, ऐसे काय की शर्म, मुंह हटा ले बेटा बहू। पर माधवी को तो माँ की बात याद थी, कहीं देखूंगी कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, इसलिए मेरा पातिव्रत नष्ट ना हो जाए। अच्छा, उसका अर्थ दूसरा था। माँ ने यह सोच के भेजा था कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है, उसे ये नहीं पता था कि ये जगत के पालनहार पृथ्वी पे अवतार लिए हैं। माधवी ने तो मुंह ढका रखा। भगवान बोले अच्छा ठीक है, अब हम नहीं देखेंगे तुम्हारा मुंह, अब तुम ही तड़पोगी। ये कह के भगवान आ गए। रोज भगवान सबके घर माखन चुराने जाते, उस सखी के घर नहीं जाते। और उसने भी देखा नहीं, और देखने का मन तो था क्योंकि आवाज भगवान की बड़ी सुंदर थी। लगे देख लूं, पर मां याद आती कि मां ने मना किया। जब भगवान जी ने गोवर्धन उठाया, गिरिराज जी उठाए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान ने एक उंगलिया से जब गोवर्धन उठाया, तब सब लोग अपनी जान बचा के भागे घर छोड़ छोड़ के। तो ये माधवी भी आई, सबको खबर लगी कि वहां पर हम सुरक्षित रहेंगे। तो सब बहू बेटियां सब गिरिराज जी के नीचे आई तलहटी पर। और इसने जरा घूंघट उठा के देखा कि सारी जगह तो पानी बरस रहा है, यहां क्यों नहीं बरस रहा। तो इसने देखा तो बड़ा सा पहाड़ ऊपर था। अब ये माधवी को लगा अरे ये पहाड़ किसने उठाया है भाई। इसने नजरें घुमानी शुरू की, यूं नजरें घुमाई। अच्छा, नजरें कब घुमाई जानते हैं? क्योंकि पानी रात्रि को भगवान ने शाम के समय गिरिराज जी उठाया, उस समय अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में तो देखो कोई दिखता ही नहीं है, पर पूरी रात जब लोगों ने देखा कि पानी की बूंद नहीं थी, तो माधवी ने सवेरे जब पहली किरण आई, सूर्य का प्रकाश आया, तो इसने अपनी नजरें घुमाई कि ये पहाड़, भैया ये पहाड़ कैसे ऊपर उठा है, कैसे उठा है ये पहाड़। उसने नजरें घुमाई कि थामा किसने है। देखा तो पहाड़ के नीचे एक उंगली नजर आई। ये वो उंगली देखा तो बड़ी सुंदर उंगली थी। वाह, ऐसी उंगली तो मैंने आज तक देखी नहीं। उंगलियां तो आदमियों की, पुरुषों की, महिलाओं की खूब देखी है,
पर ऐसी सुंदर उंगली ना देखी। उंगली के नीचे जरा और ये पंजा देखा, उसके ऊपर और नीचे और ये हाथ देखा। अब उसकी नजरें उंगली से धीरे धीरे नीचे जाने लगी, और नीचे जब जाने लगी तो उस भगवान के हाथ तक गई, यहाँ ऐसे यहाँ तक गई, यहाँ के बाद तो मुख ही था, और नजर नीचे गई माधवी की, तो श्याम सुंदर के मुकुट पर मोर पंख दिखाई पड़ा, सुंदर सी मुस्कान दिखाई पड़ी, सुंदर से कन्हैया नजर आए, तो वो पागल हो गई। अरे ये कौन है? तभी बगल में बैठी अपनी सास से कहा, माँ देखो तो सही चमत्कार, क्या हुआ? देखो कोई पहाड़ उठाया है, कौन है ये? सास ने कहा, यही तो कन्हैया है। अब तो माधवी समझ गई, हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़ कोई पुरुष नहीं उठा सकता, ये तो भगवान है। तुरंत भगवत बुद्धि हुई, और माधवी तुरंत जाकर के भगवान के चरणों में गिरी। गिरिराज उठाए उठाए भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से एक बार माधवी को देख लिया। अभी तो देखते नहीं थे भगवान, अब देख लिया। माधवी रोई, हे माँ क्यों मना कर दिया? ऐसी छवि देखने को मिल रही है। सब भाग्यशाली हैं जिन्होंने कृष्ण को मन मंदिर में बसाया, और मैं अभागिन थी जो घूंघट लिए घूमती। माँ क्या पाठ पढ़ा दिया तुमने, मुझे भगवान से वंचित रखा। उसके बाद तो कुछ दिनों बाद भगवान तो लीला पूरी करके वृंदावन 11.5 साल की उम्र में चले गए, और गिरिराज उठाने के बाद फिर उसे भगवान ने दर्शन दिया नहीं। इसलिए गोपियों जब रोती थी ना, तो माधवी गोपियों से ज्यादा रोती थी, जबकि वो उस गांव की बहू है। तो लोगों ने कहा, तू तो बहू है, तू क्यों रोती है? बोले मैं अभागिन हूँ इसलिए रोती हूँ। बोले क्यों अभागिन है? बोले आप लोगों के पास से कृष्ण चले गए, दुख इस बात का नहीं, अरे जब तक थे तब तक आपने कम से कम जी भर के देखा तो है। मैं तो ऐसी अभागिन हूँ कि मेरे सामने ही थे पर मैं देख भी ना सकी, क्या करूँ, मैं अभागिन हूँ। बस वो रोती जाए रोती जाए रोती जाए। और वही माधवी जब बहुत रोई और भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और भगवान का के लिए रोती रोती जब माधवी मरी, तब भगवान ने मरते समय उसके स्वप्न में एक रात्रि पहले बोले कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन अब तो नहीं होगा। मैं बैठा तो था पर तुम घूंघट ना उठाई, अगली बार कलयुग में तुम आना। तो सभी जो भगवान की गोपियां थी सब भगवत धाम चली गईं, पर माधवी रह गई थी। तो माधवी ही इस जन्म में मीरा बन के पैदा हुई, और वो मीरा इसलिए कृष्ण के प्रेम में रोती, कन्हैया पिछली बार उसे सब याद था पिछला जन्म कि मैंने एक नज़र देखा, अब तो बार बार देखने का जी करता है। इसलिए रोती रोती द्वारिका चली गई, और अंत में मीराबाई पूरी की पूरी भगवान ने स्वीकार किया, और मीरा को अपने मुख के अंदर से अपने निज धाम पहुंचा दिया। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी। तो ये मीरा की संक्षिप्त कथा है।